आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एशिया। प्राकृतिक वनस्पति मानव के लिए अत्यंत उपयोगी तथा महत्वपूर्ण संसाधन है तथा इसके विकास में जलवायु और मिट्टी सर्वाधिक योगदान देता है तथा एशिया जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसी कारण तापमान, आर्द्रता, वर्षा, धूप की मात्रा तथा मिट्टी के प्रकारों में भी यहाँ पर विविधता देखने को मिलती है और इसी कारण एशिया में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसी कारण से डडले स्टैम्प ने भी ये लिखा था कि एशिया में पाए जाने वाले प्रमुख जलवायु प्रदेश एक अपने ही विशेष प्रकार की वनस्पति को जन्म देते हैं। अतः एशिया में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों को हम निम्न प्रकार भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है इसमें फॉरेस्ट, वन जिसे कहते हैं हम। अब वन एशिया में कई प्रकार के मिलते हैं। जैसे पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या हम जिसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सेकंड है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। फिर तीसरे हैं टेम्परेट ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट या शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन जिन्हें कहा जाता है। फिर चौथे हैं हमारे टेम्परेट ब्रॉड लीव डेसिडुअस फॉरेस्ट या शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। और पांचवें प्रकार के वन जो एशिया में मिलते हैं उन्हें कहा जाता है टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट या शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुल वन। वनों के अलावा एशिया में घास क्षेत्र या ग्रासलैंड, डेजर्ट वेजिटेशन और टुंड्रा वेजिटेशन भी पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेस्ट की या वन की। किसी विस्तृत क्षेत्र में वृक्षों से आच्छादित भूमि तथा वृक्षों के समूह को हम वन कहते हैं। वनों में पाए जाने वाले वृक्ष प्राकृतिक अथवा मानव द्वारा रोपित भी हो सकते हैं। A land covered with large amount of tree and they required humidity for their development, या आप कह सकते हैं a large area covered by natural or plant trees and undergo is called forest. The forest are confirmed is in area having high humidity and rainfall, high temperature, sufficient sunshine, fertile soil, etc. अतः ये भी कहा जा सकता है कि वृक्षों के विकास के लिए अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसी कारण वन प्राय उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है और वाष्पीकरण जहाँ पर कम होता है। सबसे पहले जो वन है एशिया में जो पाए जाते हैं वो है एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल या हम जिसे कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इस प्रकार के वन भूमध्य रेखा के समीप 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इन्हें भूमध्य रेखीय वन भी कहा जाता है। इसके वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले होते हैं और सदापर्णी होते हैं। सदापर्णी से मतलब है जो कि अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, तथा ये दक्षिणी पूर्वी एशिया विशेष करके ये पाए जाते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो ये भाग है आपका इंडोनेशिया और मलाया, न्यू गिनी और श्रीलंका के कुछ भागों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्ण और आर्द्र जलवायु के कारण यहाँ विविध प्रकार के लंबे लंबे वृक्ष सघन रूप में देखने को मिलते हैं तथा इनकी पत्तियां चौड़ी होती है और अपनी पत्तियां ये बारी बारी से गिराते हैं, जिसके कारण ये वन हमेशा हरे बने रहते हैं।
इन वनों की कुछ विशेषताएं होती हैं कि ये वन जो होते हैं बहुत ही सघन वृक्ष वाले होते हैं। वृक्षों की जो लंबाई है वो लगभग 30 से लेके 45 मीटर तक लंबी होती है। वनों में अनेक प्रकार के वृक्ष एक साथ साथ देखने को मिलते हैं। वृक्षों की सघनता के कारण यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश होता है वो भूमि तक नहीं पहुँच पाता है, जिस कारण इन वनों में दिन में भी अंधेरा बना रहता है। बड़े वृक्षों के नीचे छोटे वृक्ष, झाड़ियाँ और अपन जिनको कह सकते हैं बेलें आदि पाई जाती हैं, जो कि इन वृक्षों को बांधे रखती हैं, इनकी सघनता को और भी बढ़ा देती हैं, जिस कारण कि इनके अंदर प्रवेश करना बहुत ही कठिन हो जाता है। अब यहाँ के जो मुख्य वृक्ष हैं वो मुख्य वृक्ष हैं यहाँ के महोगनी, सिनकोना, रबर, एबोनी, गटापार्चा, रोजवुड, ताड़, बांस, बैत आदि यहाँ के मतलब मुख्य वृक्ष हैं। इन वृक्षों की खासियत यह है कि इनकी लकड़ी जो है बहुत ही कठोर और मजबूत होती है। यह हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन एक्सटेंड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड along both side of equator. It includes the Malaya Peninsula, Indonesia, southwest Sri Lanka, Philippines. These rainforest is also known as selva. Equatorial region is characterized by broadleaf evergreen dense forest comprising hardwood trees such as mahogany, rosewood, coconut, palm, ebony, cinchona, wild rubber, etc. Trees are usually 30 to 45 meter high with dense crones that form its thick canopy above the forest floor. सेकंड है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। एशिया के जिन मानसूनी प्रदेशों में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन सामान्यतः 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीप के पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। एशिया में ये जो वन है ये भारत, पाकिस्तान का कुछ भाग और बांग्लादेश, दक्षिणी पूर्वी एशिया में हम कह सकते हैं म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, दक्षिणी चीन में मिलते हैं। इनके प्रमुख वृक्षों में साल, सागवान, बांस, आम, जामुन, पीपल, बरगद, देवदार, नारियल आदि मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। परंतु शीत ऋतु के अंत में ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं तथा बसंत ऋतु में इनमें नई पत्तियां निकलने लगती हैं। इन वनों की लकड़ियों का उपयोग अधिक किया जाता है तथा भवन निर्माण सामग्री के रूप में जैसे खिड़की, दरवाजे आदि बनाने या फर्नीचर निर्माण में बहुतायत से इनका प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरे प्रकार के जो वन एशिया में पाए जाते हैं वो है शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन, ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव एवरग्रीन फॉरेस्ट। इस प्रकार के वन 30 से 40 अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में विकसित होते हैं। इन्हें भूमध्य सागरीय वन के नाम से भी जाना जाता है।
ये जो क्षेत्र है भूमध्य सागर है, ये इसके आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं, जिन्हें मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट भी कहते हैं। इन प्रदेशों में की प्रमुख विशेषता ये है कि ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर शुष्क रहती है, केवल शीत ऋतु में ही वर्षा होती है। औसत वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है। एशिया में ये वन सीरिया, लेबनान, इज़राइल, टर्की के सागरीय तटीय भागों में, भूमध्य सागर से दो जो सटे हुए भाग हैं उनमें देखने को मिलते हैं। ये वाला जो भाग है, जलवायु के अनुकूल कम ऊंचाई वाले सदापर्णी वृक्ष और झाड़ियाँ यहाँ पर अधिकतर उगती हैं। पर्यावरण के अनुकूल इन वन के वृक्षों की जड़ें लंबी और गांठदार होती हैं, जो भूमि में अधिक गहराई तक नमी को ग्रहण कर सकने में सक्षम होती हैं। वृक्षों की छाल मोटी, चिकनी और पत्तियां भी मोटी और गूदेदार तथा छोटी होती हैं, जिससे वाष्पीकरण जो है कम होता है। यहाँ के वृक्षों में मुख्य जो वृक्ष हैं वो है जैतून, ओक, अंजीर, संतरा, पाइन, फर, सिडार, साइप्रस, ये यहाँ के इसके अलावा वॉलनट, जूनिपर यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। तथा ये जो वन क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है वो अपने रसदार फलों के लिए भी प्रसिद्ध है। तथा इसके अलावा यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ भी मिलती हैं, जिनमें चैपरल, नागफनी, मैक्सिक आदि प्रमुख हैं। चौथे प्रकार के जो वन एशिया में पाए जाते हैं वो हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन या टेम्परेट ब्रॉड लीव डेसिडुअस फॉरेस्ट। इस प्रकार के पर्णपाती वन 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं, जिसका विस्तार उत्तरी चीन, मंचूरिया, कोरिया, जापान आदि में है। ये वाले जो क्षेत्र हैं, इन वनों में